भारत की सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी। इंडस वाटर कमीशन की बजाय सिफारती जराए से पाकिस्तान को सैलाब की पेश की वार्निंग दे दी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफकत अली खान कहते हैं भारत पर लाजिम है कि वो सिंतास मुआहदे की तमाम शिकों पर मुकम्मल अमल दरामद करे। भारत का मुआहदे को एक तरफा मुअत्तल रखना मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। भारत इकदाम से जनूबी एशिया के अमन व इस्तेहकाम पर संगीन मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। भारत ने दरियाए तवी में जम्मू के मकाम पर मुमकिना बड़े सैलाब से पाकिस्तान को भारतीय हाई कमीशन के जरिए आगाह किया था, जिसने पाकिस्तानी दफ्तर खारजा को इस बारे आगाह किया। हुकूमत ने भारतीय मालूमात की रोशनी में अलर्ट जारी कर दिया। भारत ने 24 घंटे में दूसरी बार पाकिस्तान से राबता किया। मई में पाक भारत जंग के बाद दोनों मुल्कों का यह पहला राबता है। भारत की जानिब से छोड़ा गया बड़ा सैलाबी रैला पाकिस्तान में दाखिल। दरिया रावी में जसड़ के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। सैलाबी रैला आज रात शाहदरा लाहौर से गुजरेगा। PDMA का पंजाब में सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट। दरियाए तवी में पानी की सतह बुलंद होने से दरिया चिनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। मकबूजा कश्मीर से पानी का बड़ा रैला 24 घंटे में दरियाए चिनाब में दाखिल होगा। सियालकोट, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, चिन्योट, जंग में सैलाब की वार्निंग। हुकाम की शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। दरियाए सिंध में कालाबाग, चश्मा और कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए सतलुज में दाखिल होने वाला भारतीय सैलाबी रैला तबाही मचाने लगा। गंडा सिंह के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। कसूर के 36 देहात ज़ेर-ए-आब। हेड सुलेमानकी के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। पाकपतन, आरिफाला, बहावल नगर और उच्च शरीफ में भी हजारों एकड़ पर फसलें डूब गईं। लोग अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी पर मजबूर। सियालकोट में नाला डेक का सोकनबंड बंद 3 मकामात से टूट गया। 20 देहात का जमीनी राबता मुनक़ता। नाला ओज में तुगयानी से शकरगढ़ के गांव बाहरवाल में जमीनी कटाव। नाला 1, बई और बसंतर में निचले दर्जे का सैलाब। नारोवाल की तहसील जफरवाल में नाला डेक का स्क्रूड बंद टूटने से दर्जनों देहात से रेयाब। मानसून के 8वें स्पेल के ज़ेरे असर लाहौर में वक्फे से बूंदाबांदी। मंडी उस्मानवाला और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। दीरवाला में भी बादल बरसे। पाकिस्तान समेत मुस्लिम ममालिक ने ग्रेटर इसराइल मंसूबा नाकाबिले कबूल करार दे दिया। गजा में फौरी जंग बंदी और इमदाद की बहाली का मुतालबा। जद्दा में OIC वज़राए खारजा का हंगामी इजलास। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का खिताब। कहा, पाकिस्तान फ़लस्तीन की खुद मुख्तार रियासत का हामी है। आलमी बरादरी गजा में क़याम अमन के लिए इक़दामात करे। कहत ज़दा गजा में इंसानी जानों को बचाने के लिए फौरी इक़दामात नागुज़ीर हैं। सऊदी वज़ीर खारजा फैसल बिन फरहान ने कहा, आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम इंतहाई ज़रूरी है। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइल का आबादकारी मंसूबा कबूल नहीं। फ़लस्तीनी मंदूब रियाज मंसूर बोले, अल-कुद्स मुसलमानों का मुंतज़िर है। लाखों फ़लस्तीनी उम्मत मुस्लिमा के रहनुमाओं की राह तक रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार की सऊदी और ईरानी वज़ीर खारजा से अलग अलग मुलाकात हुई, जिसमें खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। 9 मई को फैसलाबाद में राना सनाउल्लाह के घर पर हमला केस में 75 मुल्जिमान को सजाएं। उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल, कमल शोजब समेत 59 मुल्जिमान को 10-10 साल कैद की सजा। इस्माइल सेला, अंसर इकबाल, बिलाल एजाज, अशरफ सोहना, मेहर जावेद और शकील नियाजी को भी 10-10 साल की सजा। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने सजाएं सुनाई। फवाद चौधरी, जैन कुरैशी समेत 34 अफराद को केस से बरी कर दिया गया। सलमान अकरम राजा ने सेक्रेटरी जनरल PTI का ओहदा छोड़ने का फैसला कर लिया। कहते हैं, कल बानी PTI से ओहदे से अलहदगी की गुजारिश करूंगा। पार्टी के लिए बतौर वकील बिला मुआवजा खिदमात जारी रखूंगा। महमूद खान अचकसई ने नया ओहदा लेने से पहले तमाम अपोजिशन जमातों से राबता कर लिया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की तमाम जमातों ने महमूद खान अचकसई को ओहदा लेने की हिमायत कर दी। NA 129 के ज़िमनी इंतख़ाबात से हम्माद अज़हर दस्तबरदार हो गए। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा, पार्टी ने अरसलान ज़हीर को उम्मीदवार नामजद कर दिया। वो मौजूद उम्मीदवार हैं। मेरे लिए इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेना मुमकिन नहीं। डिजिटल वॉलेट अकाउंट कैशलेस मईशत की तरफ अहम कदम है। हम पूरी मईशत को जल्द ही कैशलेस इकोनॉमी की तरफ ले जाएंगे। इससे वक्त की बचत होगी, काम में तेजी आएगी और करप्शन का खात्मा होगा।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत डिजिटल वॉलेट का इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म का मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के विजन को खिराज तहसीन। कहा, BISP प्रोग्राम के तहत मुल्क से गुर्बत का खात्मा किया जा रहा है। वज़ीर आज़म से ग़ेज़र में इंसानी जानें बचाने वाले 3 चरवाहों की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने वसीयत खान, मोहम्मद खान और अंसार खान को फीकस 25-25 लाख इनाम के चेक्स दिए। 27 सर्टिफिकेट भी अता किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आप जैसे लोग कौम के लिए मसीहा का दर्जा रखते हैं। कौम को आप जैसे कौमी हीरोज़ पर फख्र है। मालकन डिवीजन में सैलाब से 319 अफराद जाम बहक, 166 जख्मी हुए। रिपोर्ट के मुताबिक 3108 मकानात को नुकसान पहुंचा। 282 सरकारी इमारतें मुतासिर हुई। सैलाब से 25 अस्पतालों और मराकज़ सेहत को नुकसान पहुंचा। सैलाबी रेलों से 1236 दुकानें तबाह हुईं। 63,036 एकड़ ज़रई रकबा मुतासिर हुआ। डिवीजन भर में 5,604 मवेशी हलाक हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत इजलास अली अमीन गंडापुर का आइंदा इतवार तक तमाम सैलाब मुतासरीन को हर किस्म के मुआवज़ों की अदायगी का हुक्म। सैलाब से मुतासरा शांगला और बनेर में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। गिलगित बल्तिस्तान की वादी बगरोट और शगर में सैलाब मुतासरीन इमदाद के मुंतज़िर। ये आप देख रहे हैं मेरा चाचा का घर है ये, और नीचे मेरा घर है, पूरा डैमेज हुआ है। ये हम कोशिश कर रहे हैं इसको दोबारा से बहाल करने की, अपनी मदद आप कहते हैं। यहाँ पे बहुत से मुश्किलात हैं। वाटर चैनल्स, हमारे पुल, हमारा जो पावर हाउस है वो डैमेज हो चुके हैं। हुकूमत से अपील है कि ये जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बहाल किया जाए। ईरान की पाकिस्तान को सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए ताउन की पेशकश। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी हम मनसब का टेलीफोनिक राब्ता। पाकिस्तान में बारिशों और सैलाब से इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार ताज़ियत। सिकंदर मोमिनी ने कहा, पाकिस्तान हमारा बरादर हमसाया मुल्क है, आजमाइश में हर तरह की मदद के लिए तैयार हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, ईरान और पाकिस्तान की खुशियाँ और गम साझे हैं। मौसमियाती तब्दीलियाँ पाकिस्तान में हौलनाक तबाही का पेश खैमा बन रही हैं। ताउन की पेशकश पर ईरानी हम मनसब से इजहार तशक्कुर। बिलावल भुट्टो जरदारी की लाड़काना के गांव राहूजा आमद। सैलाब मुतासरा खवातीन में घरों के मालिकाना हुकूक की दस्तावेजात तकसीम की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और फरियाल तालपुर के हमरा 9 तामीर शुदा मकानात का जायजा भी लिया। हुकाम ने ब्रीफिंग में बताया, जिले में 1,22,000 में से 90,000 घर तामीर होना शुरू हो चुके। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सर्वे के मुताबिक मुतासरीन में सोलर सिस्टम्स और दीगर अशिया भी तकसीम की गईं। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को तालीम के लिए 4 करोड़ 79 लाख डॉलर ग्रांट देगा। एलामिया के मुताबिक पंजाब में स्कूलों से बाहर बच्चों को तालीम की तरफ राग़िब किया जाएगा। दाखिले की तादाद बढ़ाने के लिए कोशिशें की जाएंगी। 30 लाख बच्चों के लिए तालीमी सहूलियात में मुआवनत होगी। ग्रांट से स्कूलों में मौसमियाती तब्दीलियों की आगाही फराहम करने में मदद मिलेगी। पंजाब के 8 अजला के सरकारी स्कूल्स में बच्चों को दूध के साथ बिस्किट भी दिए जाएंगे। मियांवाली, भक्कर, डेरा गाजी खान, लिया, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़, बहावल नगर और रहीम यार खान शामिल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के एजाज़ में थाईलैंड के साबिक वज़ीर आज़म थकसन शेनावत्रा का इशाया। मेज़बान का नवाज शरीफ के लिए नेक तमन्नाओं और खैर सगाली का पैगाम। मरीम नवाज के पंजाब की तरक्की के विजन और इक़दामात को सराहा। मरीम नवाज ने कहा, पाकिस्तान और थाईलैंड की दोस्ती बाहमी एहतराम और मौशी ताउन पर मबनी है। टेक्सटाइल, ज़राअत, सयाहत, टेक्नोलॉजी में तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाना चाहते हैं। थाईलैंड की कारोबारी बरादरी मराज से फ़ायदा उठाए। मरीम नवाज की थाईलैंड के साबिक वज़ीर आज़म और उनकी साहबजादी को दौराए पंजाब की दावत। सुप्रीम कोर्ट का बहन को जायदाद में मुकम्मल हिस्सा देने का हुक्म। बहन के विरासती हिस्से के खिलाफ भाई की दरख्वास्त खारिज। जस्टिस हसन अजहर रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील ने बताया कि बहन को हिस्सा दिया, लेकिन वो कहती है हिस्सा कम मिला है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि कुरान में बहन का हिस्सा लिख दिया गया, कुरान के हुक्म से कैसे इनकार हो सकता है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि क्या भाइयों ने बहनों से सिर्फ खिदमत करवानी है, जायदाद में हिस्सा नहीं देना। अदालत ने भाई शहाब को हुक्म दिया कि बहन को कानून और शरीयत के मुताबिक उसका मुकम्मल हिस्सा दिया जाए।
कराची से लाहौर सिर्फ 5 घंटे में। पाकिस्तान रेलवेज का तेज रफ्तार बुलेट ट्रेन चलाने का ऐलान। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने 2030 तक का टाइम फ्रेम दे दिया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान भी ट्रेन चलाने का फैसला। रेलवे हेडक्वार्टर्स लाहौर में खुसूसी इजलास। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी इजलास में शिरकत। रेलवेज की अराजी पर तजावुजात के खिलाफ मुश्तरका क्रैकडाउन का फैसला। नेशनल कांस्टेबलरी रेलवे पुलिस से मिलकर इंसदाद तजावुजात ऑपरेशन में हिस्सा लेगी।